जब पहले साल हम लैब डालते हैं तो हमारे में एनर्जी बहुत होती है, फोकस होता है, मार्केटिंग प्लान होती है, लोगों से कोलैबोरेट करने का टारगेट होता है, तो सब कुछ पीक पे होता है, तो रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखता है। ये सिलसिला 2 से 3 साल तक चलता है, जहां पे हम मार्केटिंग भी करते हैं, डॉक्टर को भी जोड़ते रहते हैं, पेशेंट भी आते हैं और रेवेन्यू भी बढ़ते रहता है। फिर अचानक से सब कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है। रेवेन्यू के स्टेगनेंसी की वजह से बहुत सारा लैब ओनर अब ये सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। मोस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक ओनर्स का जो बिजनेस एसोसिएटेड होता है वो डॉक्टर की वजह से होता है। तो पहले कुछ साल जब तक हम डॉक्टर को ऐड करते रहते हैं, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ती रहती है। जब वो सारे डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन हो जाती है तो न्यू बिजनेस का कोई सोर्स नहीं रहता। डायग्नोस्टिक लैब्स का एक और चैलेंज होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो मशीन की मेंटेनेंस, रिएजेंट की कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी और बहुत सारे खर्चे, ये हर साल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ते रहता है। लेकिन पेशेंट तो उतने ही होते हैं, तो रेवेन्यू भी उतना ही आता है, जहां पे प्रॉफिट का इंक्रीज होना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब ओनर का एक और प्रॉब्लम होता है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सभी लैब्स ओनर ने मशीन लगाया होता है, तो मशीन अगर फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज ना हो तो हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में रिएजेंट की वेस्टेज भी होती है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वॉल्यूम ना होने की वजह से एम्प्लॉय खाली बैठे रहते हैं और यही छोटी छोटी चीज हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। मोस्ट लैब ओनर्स एक कॉमन मिस्टेक करती है, डायग्नोस्टिक को एक सिर्फ टेस्टिंग बिजनेस समझने का। लेकिन डायग्नोस्टिक एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है, जहां पे टेस्टिंग के साथ साथ सर्विस, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ये सारा कुछ आता है। आपके बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए, जैसे डॉक्टर कोलैबोरेशन के साथ साथ आपके ओपन मार्केट में जाके लोगों को इन्वाइट करके कैंप ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि आप स्कूल में जाके टेस्टिंग के बारे में बच्चों को अवेयरनेस देना। ये सारा चीज एक्टिविटी जब ऐड करते हैं तो हमारा रेवेन्यू फ्लो, हमारा फुटफॉल कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई लैब ओनर अपने बिजनेस को या डायग्नोस्टिक सेंटर को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो वो सभी एंगल पे फोकस करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कोलैबोरेशन से देके सोसाइटी कैंप से लेकर के अदर एक्टिविटी, ये सभी कुछ अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे बना रहता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से लैब का ग्रोथ किसके वजह से स्लो हो जाता है? कॉस्टिंग, मार्केटिंग या स्ट्रैटेजी? कमेंट में जरूर बताएं। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लैबब्रिज, और इसीलिए हम कहते हैं बढ़ेंगे साथ। ऐसे कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।